जय दुर्गा माँ। जय अम्बी, जय अम्बी। श्री दुर्गा सप्तशती। नमः चंडिकाय नमः। अथ दुर्गा सप्तशती भाषा। अथ देवा कवचम। महर्षि मार्कंड जी बोले हैं, पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक बताया ना हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त वह सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवी सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियाँ और यह नव दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रुओं से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और न उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धापूर्वक आपका स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो आपका चिंतन करते हैं उनकी आप निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाणी वैसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। माहेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णुप्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठती हैं और इस प्रकार यह सब देवियाँ सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसक, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम शार्ंग आदि शास्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे माँ रौद्र, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करती हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली है। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में अग्नि मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाणी देवी, नेत्रकोण में खड्गधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। वरुणी पश्चिम दिशा में, वायुकोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कुमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे और इसी प्रकार शव पर बैठी हुई चामुंडी देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे की तरफ से, विजय देवी पीछे की ओर से, अजित बाईं ओर से, अपराजिता दाईं ओर से और मेरी रक्षा करे। उदयनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा शीर में स्थित होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार मस्तक में मालधारी देवी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौहों की रक्षा करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्र, नखरों की यमघंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंकरी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी तथा कानों के मूल भाग की भगवती शांकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका की और चर्चिका ऊपर के होठ की, अमृतकला नीचे के होठ की, सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। कुमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घंटी की और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की रक्षा करे। भद्रकालिनी गर्दन की और धनुधरी पीठ के मरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड्गनी और वज्रधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दंडनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त अंगुलियों की रक्षा करे। सुरेश्वरी देवी
संपूर्ण नखों की कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय किशोर धारिणी उदर की रक्षा करे। कामिनी देवी नाभि की गुहेश्वरी मुख के गुहे स्थान की। पूतना और कामिनी लिंग की और महिषवाणी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबली देवी दोनों जगहों की रक्षा करे। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों पाँवों के पृष्ठभाग की श्रीधरी पाँवों की अंगुलियों की और स्थलवासिनी तलुओं की दृष्टा करालिनी देवी नखों की ऊर्ध्व केशनी केशों की बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोम बालियों के छिद्रों की कुबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी की रक्षा करे। काल रात्रि हाथों की रक्षा करे। मुकुटेश्वरी देवी पित्त की पद्मावती कमल कोश की चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अवध देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वीर्य की और मेरे अनुओं की क्षत्रिय छाया की और धर्मधारिणी मेरे अहंकार मन तथा वृद्धि की रक्षा करे। प्राण अपान समान उदान और व्यान की बजरता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन तीनों विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा मेरे सत्व गुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायण देवी करे। आयु की रक्षा वाली देवी करे। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रिणी देवी मेरी यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे। और हे चंडिके आप मेरे पुष्पों की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की मेरे पुत्रियों की रक्षा करे। और भैरवी मेरे पति की और मेरे पति की पत्नी की रक्षा करे। मेरे पति की सुविधा तथा मार्ग की क्षमा करे देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजय देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ से उसे अवश्य ही धन का लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और यह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है और उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। यह तीनों लोगों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक भी जीवित रह सकता है। उसकी लूता चर्म रोग विस्फोटक आदि समस्त व्याधि समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर जंगम तथा कृत्रिम विष रूप दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता है तथा समस्त विचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर नभचर जलचर प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि डाकनी शाकनी अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनिया ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस वैताल कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्कारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने की अपने हृदय में यह कवच धारण कर किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तश्री चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है और जब तक वन पर्वत और काननादि इस भूमंडल पर स्थित हैं तब तक यहाँ पुत्र और पौत्र पुत्री और पौत्री आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। अगला स्तोत्र मार्कंड जी कहते हैं कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धाती स्वाहा और सदा इन नामों से प्रसिद्ध देवी तुम्हें मैं नमस्कार करती हूँ। हे देवी तुम्हारी जय हो। प्राणियों के संपूर्ण दुख हरने वाली तथा सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि में देवी तुम्हें नमस्कार है। मधु तथा घटक देते का वध करने वाली ब्रह्मा को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो जय दो यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे सुंदर रूप दो जय दो विजय दो मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली हे चंड मुंड को नाश करने वाली तुम मुझे
मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे शुंभ निशुंभ तथा धूमाक्ष राक्षस का मर्दन करने वाली देवी, मुझको रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे मुझे युगल चरण वाली देवी, है संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अमित है, तुम सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडी के, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारा पूजन करते हैं उनको तुम रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडी के, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडी के, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारी पूजा करते हैं उनको तुम रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, जो मुझसे बैर रखते हैं उनका नाश करो और मुझे अधिक बल प्रदान करो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो और मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवता तथा राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरणों वाली देवी, हे अंबिके, मुझे स्वरूप दो, विजय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। और हे देवी, अपने भक्तों को विद्वान, कीर्तिवान तथा लक्ष्मीवान बनाओ और उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों के अभिमान का नाश करने वाली चंडी के, मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली, हे ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। निरंतर भक्ति से हुए भगवान विष्णु से सदा स्तुति की हुई, हे अंबिके, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रु का नाश करो। हिमाचल कन्या पार्वती के भगवान शंकर से स्तुति की हुई, हे परमेश्वर, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रु का नाश करो। इंद्राणी के पति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाले परमेश्वर, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजंग से दैत्यों के घमंड को नष्ट करने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्तों को सदा असीम आनंद देती हो, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। हे देवी, मेरी इच्छा अनुसार चलने वाली सुंदर स्त्री मुझे प्रदान करो, जो कि संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल से उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य पहले इस स्त्रोत का पाठ करता है और फिर सप्तशती रूपी महास्त्रोत का पाठ करता है, वह सप्तशती संख्या के समान श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है और उसके साथ ही उसे प्रचुर धन की प्राप्ति होती है। अथ कीलकम श्रोतम। महर्षि श्री मार्कंड जी बोले, निर्मम ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाले दैत्य रूप तीन नेत्र वाले, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक अर्धचंद्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो मनुष्य इस कीलक मंत्रों को जानता है वह पुरुषतः स्त्री कल्याण को प्राप्त करता है। जो अन्य मंत्रों को जप कर केवल सप्तशती सोच से ही देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती है। बिना जप के ही उसके उच्चाटन आदि सब काम सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इनमें से कौन सा श्रेष्ठ साधन है। लोगों की शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत के कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को गुप्त कर दिया। अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 अथवा अष्टमी को एकाग्र चित्र होकर देवी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर दुर्गा प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंध रूप कीलक के द्वारा भगवान शंकर ने इस स्रोत को कीलक कर रखा है। जो पुरुषोत्तर स्त्री सप्तशती को निष्कलन करके नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है, वही देवों का पार्षद होता है और वह गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उस मनुष्य को इस संसार में कहीं कोई डर नहीं होता है। वह आप मृत्यु के वश में नहीं पड़ता और मरकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किंतु इस कीलक की विधि को जानकर ही सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है वह नष्ट हो जाता है। कीलन और निष्कलन संबंधी जानकारी के पश्चात ही यह स्रोत निर्दोष होता है और
विद्वान पुरुष स्त्री इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो भी कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब के सब इस पाठ के ही कृपा है। इसलिए इस कल्याण करने स्त्रोत का सदा पाठ करना चाहिए। इस स्त्रोत का धीरे धीरे पाठ करने से भी स्वल्प फल की प्राप्ति होती है, इसलिए उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। इति कीलकम स्त्रोतम समाप्तम। ओम नमः चंडिकाय नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती भाषा। पहला अध्याय। महर्षि ऋषि का राजा सूर्य तथा समाधि को देवी की महिमा बताना। महर्षि मार्कंड जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका हाल भी सुनो। पहले स्वारोचित नामक मनवंतर में चैत्रवंशी सूरथ नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोलाविंशी राजा उनके शत्रु बन गए थे। दुष्टों की दंड देने वाले राजा सूरथ की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों के संख्या में कम होने पर भी राजा सूरथ युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया था और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे, किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहाँ भी आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरथ अपने राज्याधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेघा का आश्रम देखा। वहाँ मेघा महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांति प्राप्त भाव से रहते थे। राजा सूरथ ने महर्षि मेघा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरथ महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया है। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा करते भी होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरथ ने महर्षि मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोक ग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह नम्र वचन सुनकर वैश्य ने महाराज सूरथ को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन मेरा नाम समाधि है, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रादिकों ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हूँ। मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर पर इस समय सब कुशल हैं या नहीं है। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वह घर में इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं है। मैं अपने पुत्रों के संबंध में भी यह नहीं जानता कि वह सदाचारी है दुराचारी में फंस गए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पकड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया हो, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती है। महामय, मेरा मन फिर भी उनमें फंसा हुआ है। इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान रहा, मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों ने में प्रेम नाम की चीज़ नहीं है, फिर भी ऐसे निस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंड जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सूरथ और वह वैश्य दोनों महर्षि मेघा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय
संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे राजन भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धनाधिक की चिंता अभी तक मुझ में बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है, इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है और स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम करता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों हो है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेघा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है, सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात में, परंतु कोई जीव ऐसे हैं जो दिन और रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्य का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वैसे ही पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातें वैसे ही मनुष्य का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वैसे ही पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपने संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रियों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही है तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यदि भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है, यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका कार्य क्या है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब ही कृपा कर मुझे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेघा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं और उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जल में करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा तो यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान के जागने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वटकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकाल उकार मकार, इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदु पथ अर्ध मात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो, तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो और तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और
बौद्ध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो, लज्जा, पुष्टि, दृष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष के धारण करने वाली हो, बाण, विभूषणी और परित, यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो, यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं संसार में हैं उन सबसे बढ़कर सुंदर रूप हो, पर और अपर सबसे परे रहने वाली सुंदर रूप तुम ही हो। हे सर्वस्वरूपा देवी, जो भी सत असत पदार्थ है और उनमें जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं उनको भी यह तुमने निंद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुमको अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधुकर घटम को भयंकर असुर हैं, इन्हें तो मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेघा बोले, मेरा जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटभ को मारने के लिए कहा तो वह भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकल श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्रीहरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी को वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रूर हो उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्रीहरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमें कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ तुम दूसरे वर से क्या प्रयोजन है। महर्षि मेघा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान श्रीहरि से कहने लगे, जहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन न हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेघा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्रीहरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। पहला अध्याय समाप्त।